कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में देखिए कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर विशेष फोकस रखना, क्योंकि संविधान में दो तरीके का पक्ष है। एक सैद्धांतिक पक्ष है, एक सैद्धांतिक पक्ष है, दूसरा व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष है तो इस पर पकड़ होना चाहिए। एक सैद्धांतिक पक्ष क्या है, व्यवहारिक पक्ष क्या है। सैद्धांतिक पक्ष में जैसे बहुत सारे जो है सिद्धांत भी संविधान में है। जैसे संविधान में लोकतंत्र के बारे में संविधान का कौन कौन सा आर्टिकल क्या कहता है और लोकतंत्र का क्या मतलब लिया गया है, या भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता का क्या मतलब लिया गया है, समानता का क्या मतलब लिया गया है, न्याय का क्या मतलब लिया गया है कि नहीं। या ऐसे बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं उसको लेकर के क्या संविधान कहता है और साथ में उसको लेकर के क्या उपबंध करता है। ये क्या सिद्धांत और क्या उपबंध है। जैसे सोशल जस्टिस, जैसे सामाजिक न्याय, जैसे भारत के संविधान में सामाजिक न्याय को लेकर के क्या क्या पहल है, सामाजिक न्याय को लेकर के क्या पहल है। जैसे महिलाओं के लिए, जैसे महिलाओं के लिए क्या पहल है, जैसे बच्चों के लिए क्या पहल है, जैसे बुजुर्गों के लिए क्या पहल है, जैसे दिव्यांगों के लिए क्या पहल है, जैसे SC ST के लिए क्या पहल है, जैसे OBC के लिए क्या पहल है, EWS के लिए क्या पहल है, या ऐसे पर्यावरण के लिए क्या उपबंध है, पर्यावरण के लिए क्या उपबंध है। ये सब बैठ करके बना लेना होगा। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को लेकर के, सुशासन को लेकर के क्या पहल है, कृषि को लेकर के क्या पहल है, अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या पहल है, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या पहल है कि नहीं, लोकतंत्र को लेकर के क्या पहल है। ऐसे सभी पहलुओं को जब आप इस नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे तो आपका तेजी से ये पाठ तैयार होगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उतनी अच्छी पकड़ नहीं हो पाएगी आपकी। आप सोचेंगे कि पहले मैं प्रियम्बल पढ़ूंगा, फिर जानते हैं स्टेट के बारे में जो नागरिकता सिटीजनशिप का उपबंध पढ़ूंगा, फिर फंडामेंटल राइट पढ़ूंगा, फिर DPSP पढ़ूंगा, फिर फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ूंगा, फिर जो है स्टेट पढ़ूंगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। ऐसे नहीं पढ़ना, आपको अपने एग्जाम के नजरिए से पढ़ना है। जैसे भारत का संविधान लिखा गया है, जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया और 114 दिन के बहस के बाद लिखा गया, उस ढंग से उसको नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको अपने नजरिए से, व्यवहारिक पक्ष से देखना है कि भैया महिलाओं के लिए, जैसे बैठ जाइए, महिलाओं के लिए क्या, बच्चों के लिए क्या उपबंध, बुजुर्गों के लिए क्या उपबंध, दिव्यांगों के लिए, SC ST के लिए क्या उपबंध है, या इसी तरीके से पर्यावरण के लिए जो मेन पहलू है, और उसको लेकर के जब आप पॉइंट्स को नोट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सहजता संविधान पर ज्यादा होती जाएगी। और जब ज्यादा होती जाएगी तो निश्चित रूप से जानते हैं आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी।